और जब हम जीवन में बदलाव लाते हैं तो किसी न किसी के मार्गदर्शन पर चलते हैं, किसी न किसी के पथ प्रदर्शन पर चलते हैं। और ऐसे में पूरे राष्ट्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोई स्थान ही नहीं है, जिन्होंने 556 देसी रियासतों को, जिस समय छोटे छोटे अंग टकराते हैं, छोटी छोटी फौजें हुआ करती थी और उनके राज्य और उनके गढ़ हुआ करते थे, आज गढ़ और किला सारा ध्वस्त हो गया है। और बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, आज छोटे से छोटा जो है किसान भी मौजूद है और अपने हक हकूक़ की लड़ाई लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है और अपने बाल बच्चों को पढ़ा पा रहा है। उन दिनों में गिने चुने लोग पढ़ पाते थे, वो भी मैट्रिक तक की परीक्षा कर पाते थे और मैट्रिक के बाद ही वकालत होती थी, वो भी विदेश जाना पड़ता था। आज जो है हमारा गाजीपुर जनपद ही देखिए, बहुत सारे यहाँ पर महाविद्यालय हैं, हर तरह के विद्यालय खुले हैं। देश प्रगति कर रहा है, प्रगति इसलिए कर रहा है क्योंकि देश बनाया था सरदार पटेल ने। देश ही नहीं होता तो प्रगति क्या करता। आज छोटे छोटे सोच को हमें बदलना पड़ेगा अपने ही जीवन में। हम सोचते हैं कि आज ये कर लेंगे, कल अगले जीवन में, और दरअसल हमारे भीतर एक अजब सा संकोच है समाज में कि हम जो है अगले जीवन में क्या बने थे और अगले जीवन में क्या बनेंगे। कुछ नहीं बने थे और कुछ नहीं बनेंगे। आप वर्तमान जीवन में अपने को बदलाव नहीं ला सकते, अपने जीवन में वर्तमान का बदलाव नहीं कर सकते, तो आप आगे पीछे देखने के भविष्य दृष्टा नहीं। आप खुद को बदलिए और बदलने के लिए ज़रूरत है आज संगठन से ही शक्ति है और संगठन को मजबूत बनाएं। इसके लिए पहल अनुप्रिया पटेल जी ने किया अगर राष्ट्रीय स्तर पर, तो यहाँ जो है एडवोकेट जी कर रही हैं और इनको हाथों को मजबूत करिए और बेहतर संघर्ष आगे बढ़े। छोटे छोटे मुद्दों को लेकर संघर्ष हो, ये ज़रूरी है। हम संघर्ष जब भूल जाते हैं, हम जब सत्ता में आते हैं संघर्ष भूल जाते हैं, तो धीरे धीरे पब्लिक भी जो है किनारा कर लेती है। और चूँकि संगठन ये राजनीतिक है तो पब्लिक को जोड़ना ज़रूरी है और जोड़ने के लिए उसके जो है हक हकूक़ अधिकार के लिए समर्थन में खड़ा होना होगा, उठना होगा, बैठना होगा, उनकी चिट्ठियों को आगे तक प्रेषित करना पड़ेगा। कम से कम यही मैं आज के दिन कहना चाहूँगा। बहुत सारे वक्ता हैं और दरअसल एक रिंग आ रहा था, मैं थोड़ा बाहर निकल रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद।